Hello and welcomes to all guys. Here I am Anasvi. Kindly request to all, please like, comments and subscribe my YouTube channel. तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे पेंशन को लेकर। पेंशन का जो टॉपिक है उसमें मुझे एक बार पूछा गया था, एक सवाल पूछा गया था, अगर पिताजी के डेथ के बाद उनकी पेंशन में क्या अगर घर में कोई दिव्यांग लड़का है या फिर लड़की है तो उनको वो पेंशन मिल सकती है क्या। और दूसरा सवाल ये भी था, अगर सिर्फ पिताजी की डेथ हुई है, पिताजी सर्विस पे थे और अभी मम्मी भी जिंदा है, उसके बावजूद उनको ये दिव्यांग लड़का है या फिर लड़की है तो उनको ये पेंशन मिल सकती है क्या। तो जी हाँ दोस्तों, ये पेंशन ज़रूर मिलती हैं। उस तरह के जीआर भी हैं। वो जीआर आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी आप ये जानना चाहते थे कि क्या ये पेंशन मिल सकती है उन बच्चों को, तो हाँ मिल सकती है। और पिताजी के डेथ के बाद अगर कोई लड़की विधवा है या फिर परित्यक्ता है, घटस्फोटित है और वो अभी फ़िलहाल मम्मी पापा के साथ में रहती है, माँ के घर में रहती है, तो उस लड़की को भी पापा के पेंशन जो है वो मिल सकती है। अब इसमें क्या होता है, प्रोसीजर ये होता है कि हमारे पापा जो हैं, हमारे जो डैडी हैं, उन्होंने अगर उनके नॉमिनीज़ में ये लिखा है कि मेरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं, जिनमें उन्होंने जिक्र करना चाहिए कि मेरे साथ मेरी ऐसी ऐसी लड़की है या फिर लड़का है जो दिव्यांग है, या फिर उन्होंने लिख कर रखना चाहिए उसमें नॉमिनी के तौर पे कि मेरे बाद इनको भी ये पेंशन मिले, अगर वो नॉमिनी में ये लगाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ लिख कर नहीं भी रखा है तो भी ये पेंशन मिलती है। आप ये सब प्रोसीजर जब करोगे तब उनसे आप इस बारे में जाके बता सकते हैं कि हमारे पापा ने ये लिखवाना भूल गए, लेकिन हम ये सब कुछ अभी ऐड करना चाहते हैं, तो वो हो जाता है। अब इसके लिए प्रोसीजर क्या है, तो इसके लिए प्रोसीजर यही है कि आपके पापा जिस डिपार्टमेंट में हैं, स्टेट लेवल के, अगर वो ये है एम्प्लॉई है या फिर सेंट्रल लेवल के एम्प्लॉई है, तो जहाँ पे भी आपके पापा काम करते थे वहाँ पे उस ऑफिस में आपको जाना है। पहले तो आपको ऑफिस में ही ये सब कुछ ऑफिस के लोगों को बताना है। तो ऑफिस में जाते ही वो लोग आपको बता देते हैं कि आपको और कहाँ जाना है। शायद वो बड़े ऑफिस में जाने को बोले आपको, तो आप बड़े ऑफिस में भी जा सकते हैं। अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में हम जो मतलब दिव्यांग लड़का है, लड़की है, तो उनका दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट होता है, वो लीजिए। उनके कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट होंगे आपके पास, वो। अगर वो लड़की विधवा है, परित्यक्ता है, तो उस तरह का भी सर्टिफिकेशन आपके पास होता है, तो वो सर्टिफिकेट्स। और साथ में तो आ ही गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, तो ये सब जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो तो लगते ही हैं। साथ में आपको एक छोटा सा एफिडेविट करके देना होता है कि इस तरह का लड़का या लड़की हमारे घर में है और हमें आगे का गुजरान भत्ता जो है या फिर आगे के लिए हमारे सिक्योरिटी के लिए ये पेंशन में हमारा नाम लगवा दीजिए, तो वो हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको
बड़े ऑफिस से लेकर जो मेन ट्रेजरी ऑफिस होता है जहाँ से पेंशन इशू होता है वहाँ तक जाना पड़ेगा, लेकिन आपका प्राइमरी जो प्रिपरेशन है वो यही है, इस तरह का ही है। तो इसमें आपको सिंपल सा एक एफिडेविट करके देना है, जो आप 500 रुपये का बॉन्ड पेपर लेकर उस पे ये लिख के देते हो। बस इतना ही है। इसमें थोड़ा, इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ये आपका अधिकार है। अगर ऐसी कुछ अनहोनी घटना हो जाती है आपके घर में और आपके पापा सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल के एम्प्लॉय हैं, तो उनके पेंशन में आपको ये मिल सकता है। अगर आपकी मम्मी भी काम करती है तो उनके पेंशन में भी आपको ये मिल सकता है। तो बस यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। अगर आप लोग इससे रिलेटेड कुछ जीआर वगैरह चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो, या फिर ऑफिस में आपको कोई गुमराह करता है, तो आप कमेंट में मुझे बताइए। इसका अगर आपको कुछ डिटेल जानकारी चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। फिलहाल इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। जय भारत, जय संविधान।